Welcome back to my channel guys. I am Soumya and my channel name is CodeHub. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज। मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट। बेसिकली वेब डेवलपमेंट का दो एंड होता है, एक है फ्रंट एंड एक एंड अनदर वन इज बैक एंड। सो फ्रंट एंड में क्या होता है ना, कैसे हम एक वेबसाइट को देखते हैं। जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, अगर ये देखिए ये गूगल का वेबसाइट है, तो गूगल का वेबसाइट में हम अगर देखें तो जो भी हमको दिख रहा है, जो भी हमको दिख रहा है मतलब बैकग्राउंड का इमेज कैसा है, इसमें कुछ कंटेंट है वो कैसा दिख रहा है, वो सब हमारा फ्रंट एंड के अंदर में आता है। और इसके बाद अगर हम बैकएंड के बारे में बोले तो बैकएंड में होता है कुछ डाटाबेस और कुछ कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि सर्वर से कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे एक क्लाइंट को उसका रिस्पांस मिल सकता है। जैसे कि मैं गूगल से कुछ भी सर्च कर रहा हूँ गूगल में, जैसे कि बुक सर्च कर लिया मैंने गूगल में। तो फिर अगर मैं बुक सर्च कर लिया, सॉरी यहाँ पर बुक माई शो सर्च हो गया। अगर मैं गूगल में बुक सर्च कर रहा हूँ तो देखिए ये बहुत सारा मुझे कंटेंट डिलीवर कर दिया है गूगल ने। अभी अभी गूगल ने क्या किया कि मैंने उसको एक रिक्वेस्ट भेजा था और वो उसके सर्वर में जाके हिट हुआ और उसका सर्वर इसके अगेंस्ट मुझे कुछ रेस्पॉन्स भेज दिया। तो ये सब जो भी काम हो रहा है, जो हमको विजुअली नहीं दिख रहा है, वो कुछ सर्वर और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब हम हमारा बैकएंड में जाएगा। तो अभी के सीरीज के लिए मैं आपको फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा। उसके बाद फ्रंट एंड ख़त्म होने के बाद हम बात करेंगे बैक एंड के बारे में। तो आज के सीरीज में हम बेसिकली सीखेंगे HTML। और इसके लिए तो मैं फिर बता देता हूँ, फ्रंट एंड का कुछ कुछ कंपोनेंट होता है। जैसे फ्रंट एंड का हमारे एक कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए जिसमें फ्रंट एंड के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं। एक पहला कंपोनेंट होता है कि जो भी वेबसाइट उठाए उसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो उस कंटेंट कहीं ना कहीं तो होता है, तो वो जो कंटेंट होता है उसके लिए हमको HTML आना चाहिए। अगर हम उस कंटेंट को लिखना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट में तो फिर हमें HTML आना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई वेबसाइट देखेंगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ स्टाइल कंपोनेंट होता ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई भी वेबसाइट अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, सपोज मैं इस विकिपीडिया का वेबसाइट में चला गया, तो इसमें देख सकते हैं कि ऊपर में एक सर्च बार है, यहाँ पर एक नाविगेटर है। तो ऐसे बहुत सारा कंपोनेंट है जिसका मतलब फिक्स विड्थ है, कहाँ पर कौन सा चीज रहता है, ये सब उसका स्टाइलिंग कंपोनेंट है। इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर CSS। तो इसको सीखने के लिए हमको चाहिए CSS सीखना। तो फिर फ्रंट एंड के लिए मेजर HTML एंड CSS। HTML हुआ हमारा कंटेंट के लिए और CSS हुआ हमारा स्टाइल के लिए। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा कि जैसे मैं अगर नाविगेटर में कहीं पर टच कर लिया या फिर कोई बटन है मेरे वेबसाइट में, वो उसको मैंने क्लिक कर लिया। जैसे कि यहाँ पर मैं कहीं गया और यहाँ पर सपोज मैंने इसको टच कर लिया। इसको टच करने के बाद मतलब मैं किसी पेज को जा रहा हूँ या फिर कोई बटन या यहाँ पर एक सर्च बटन है, मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर ले रहा हूँ, कुछ भी सर्च किया। तो फिर ये सर्च बटन जो भी मुझको लाके दे रहा है, वो बटन के क्लिक के बाद क्या फंक्शन हो सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो फ्रंट एंड के लिए हमको तीन कंपोनेंट के बारे में जानना चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अभी का जो मैं सीरीज करवाऊंगा आपको यूट्यूब में, उसमें मैं HTML और CSS सिखाऊंगा आपको। और आज हमारा पहला वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था हम VS कोड को कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। उसके बाद आपको सीधा VS कोड खोलना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको इस तरह दिखा रहा होगा सिस्टम, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि VS कोड को कैसे सेटअप करना है। ठीक है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ जाइए और देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर यहाँ पर इस तरह दिखा रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कीजिए, index.html। जैसे आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखे होंगे, उसमें जैसे आप जावा सीखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसके एक्सटेंशन में आप लोग लिखते हैं डॉट जावा फाइल। अगर आप पाइथन सीखते हैं उसके लिए आप लिखते हैं डॉट py फाइल। इस तरह अगर आप HTML करना चाहते हैं तो फिर उसके एक्सटेंशन में आपको डॉट HTML लिखना पड़ेगा। बाकी आपका मर्जी, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। पर मैं आपको VS कोड में, मतलब मेरा सिस्टम का जो VS कोड है इसमें करना नहीं, मतलब मैं खुद नहीं करूँगा, आप कीजिए अपना सिस्टम का VS कोड में। क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर ही जो गिटहब का कोड स्पेस से यहाँ पर कोड लिख दूंगा। तो फिर ये भी VS कोड ही है, बस ये वेब के थ्रू चलता है। और मुझे आपको ये कोड स्पेस में इसीलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको मेरा कोड देना पड़ेगा। तो फिर मैं यहीं से आपको डिप्लॉय कर सकता हूँ, तो फिर मुझे इजी होगा और आप अपना VS कोड में चला सकते हैं और दोनों का दोनों सिमिलर है। तो फिर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ index.html का फाइल। ठीक है। अभी इसमें और एक चीज़ आपको, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, दैट इज़ लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ये रहा वो एक्सटेंशन जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। तो फिर अभी जैसा कि देख सकते हैं मेरा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। ये सब आपका डाटा के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा डाटा थोड़ा स्पीड है इसलिए जल्दी हो गया। आप में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट की कर दीजिएगा इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल होने तक। अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप नीचे कर्सर को देख सकते हैं कि गो लाइव का एक ऑप्शन दिखाने लगेगा इसका इंस्टॉल होने के बाद। अभी HTML में पहली बात तो आप ये वाला सिंबल को यूज करके सीधा सीधा कोड का एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर HTML5 लिख दीजिए, फिर सिर्फ HTML भी लिखने से चलेगा। तो फिर इस टैग के अंदर आप खुद पे खुद HTML का बॉडी और हेड टैग लगा के कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये है HTML का बॉयलर प्लेट कोड। अभी आप बोलेंगे बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। अभी अगर मैं सी सीख रहा हूँ या फिर और कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ कोड हर प्रोग्राम में सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। जैसे कि सी में हम क्या लिखते हैं, has include stdio.h, like that some header file, then int main, that are the boilerplate code of that language। तो अभी हम देखते हैं HTML के लिए क्रिएट कर चुके हैं बॉयलर प्लेट कोड। अभी इसको समझने का बारी आता है, जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा है। पहले बात तो ये लिखा है डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप यहाँ पर डिफाइन किया है HTML। और HTML में जो भी लिखना होता है हमको, वो लिखना होता है इस HTML का टैग और इस HTML का टैग के बीच में। यहाँ पर यही दोनों टैग ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये जो हेड का टैग है, इसके अंदर कुछ कुछ रहता है, जैसे मेटा टैग्स रहते हैं, टाइटल्स रहते हैं। अभी के लिए आप मेटा टैग को स्किप कीजिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये थोड़ा, मतलब एसईओ का कंपोनेंट है, तो इसीलिए अभी के लिए मेटा टैग को स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद
हेड और बॉडी के अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं। पहले बात तो हेड के अंदर जो ये जो टाइटल है इसको पहले चेंज कर लीजिए और अपने हिसाब से कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ वाईटी वीडियो, ठीक है। तो और बॉडी के अंदर मैं मेरा नाम लिखता हूँ सपोज, और उसके बाद ये जो गो लाइव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे कि हमारा एक पेज स्टार्ट हो गया। देख जैसे कि आप देख सकते हैं पेज स्टार्ट हो गया और इसका टाइटल देखे हैं यहाँ पर वाईटी वीडियोज है। इसके अंदर कंटेंट आ गया जो मैंने लिखा था बॉडी के अंदर। तो कंग्रेचुलेसन, आपका पेज स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद हम कुछ कुछ टैग सीखेंगे एचटीएमएल के अंदर। तो आज के इस वीडियो में आपने अभी तक आप सीख चुके हैं कैसे आप VS कोड को सेटअप कर सकते हैं एचटीएमएल के लिए, और कैसे आप लाइव सर्वर यूज़ करके आप वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि एचटीएमएल का जो बॉयलर प्लेट होता है उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। हेड के अंदर सिर्फ एक ही टैग आपका काम में लगेगा, वो है टाइटल। उसके बाद जो भी टैग आएंगे हेड के अंदर वो कुछ एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए ही काम में आएंगे। और बॉडी टैग के अंदर आपके वेबसाइट के बॉडी का कंटेंट रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया था इसीलिए मेरा वेबसाइट में भी मेरा नाम चला आया। इसी तरह आप HTML में मतलब कंटेंट लिख सकते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारा टैग होता है। उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अगले वीडियो तक। तब तक थैंक यू, गुड बाय।